आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। दिव्य देवशिला का यूपी में प्रवेश, कुशीनगर में राम भक्तों ने किया भव्य स्वागत। अयोध्या जा रही शालिग्राम शिला से बनेगी रामलला और मां जानकी की प्रतिमा। गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे शिला पूजन। रामचरितमानस विवाद के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की सफाई, कहा दलितों महिलाओं के सम्मान के साथ बिना डरे डटा हूं। सियासी फायदे के लिए इसे विवाद बनाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वे 2023, विकास दर 6.5% रहने का अनुमान। कलाम बजट को लेकर न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव कवरेज दिन भर। लखनऊ के बादशाह नगर इलाके में जिम में भीषण आग से हड़कंप, हादसे में झुलसे एक युवक की मौत। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। कानपुर में जर्जर दीवार गिरने से हादसा, मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला और एक बच्चे की दर्दनाक मौत। पहाड़ों पर बर्फबारी लाई आफत, उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भारी बर्फ, बीआरओ रोड खोलने में जुटी। औली और चोपता में स्नोफॉल के बाद उमड़े सैलानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और बहस के इस महामंच पर आपका स्वागत है। मानस पर महाभारत जारी है। सनातन, दलित, मानस, इन दिनों इसी के आसपास पूरी सियासत घूम रही है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर शूद्र का पोस्टर तक लग गया। एसपी नेता ने पोस्टर में लिखा, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर दिए अपने विवादित बयानों पर अब भी कायम है। उनका कहना है कि वो गलत नहीं है, दलितों महिलाओं को सम्मान की लड़ाई ही उनका मकसद है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि सियासत के लिए मानस पर महाभारत हो रही है। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव से जवाब मांगा है। अखिलेश की चुप। तो चौपाई की लड़ाई सम्मान पर आई। चर्चा की शुरुआत करेंगे और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जनता जनार्दन भी है जो कि सवाल पूछेगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और एक एक करके अपने गेस्ट से भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। साध्वी प्रज्ञा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, बहुत स्वागत है आपका। डीपी शास्त्री जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ी देर में सपा नेता दीपक विज हमारे बीच में होंगे और कुछ अंबेडकर दलित चिंतक भी यहां पर पहुंचेंगे। चर्चा की चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त है। शुरुआत करने जा रहे हैं शिवम त्यागी जी आपसे। बीजेपी के हिंदुत्व का जवाब अब शूद्र ढाल समाजवादी पार्टी की 2024 की बिसात बिछ चुकी है। मुझे लगता है इससे ज्यादा बेशर्मी की राजनीति इस देश में हो नहीं सकती। मंडल का मंडल ठीक था, वो 90 का दशक था, सोशल मीडिया उतना स्ट्रांग नहीं था, मीडिया भी शायद उतना स्ट्रांग नहीं था और आप तमाम तरीके से चीजों को परपेचुएट कर सकते थे, घुमा फिरा सकते थे। लेकिन आज के जमाने में जहां एक बच्ची ने एक धार्मिक ग्रंथ से कुछ बातें कोट की तो उसको 5 लाख से ज्यादा डेथ थ्रेट्स आई, लाखों में उसको बलात्कार की धमकियां आई, उसकी जिंदगी खतरे में है, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। ठीक है, वो पार्टी ने ये तमाम चीजें देखते हुए किया और उसके बाद क्या हुआ, वो आज शायद कहां पर है किसी को पता भी नहीं है, उसकी जिंदगी कैसी है, खतरे में है, नहीं है, वो जिंदा रहेंगी नहीं रहेंगी, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन जब मसला रामचरितमानस या हिंदुत्व का या हिंदुओं का हो या हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ का हो तो उस पर क्या होगा, आप जितना चाहे कटाक्ष कर सकते हैं, जितना चाहे गाली दे सकते हैं, जितना चाहे उसकी चौपाई छंद के बारे में बात कर सकते हैं। मैं चैलेंज देता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य या फिर कोई भी हो फॉर दैट मैटर, अगर आपकी हैसियत है कि वाकई आप किसी पर भी कटाक्ष कर सकते हैं तो इस देश में कम से कम जितने धर्म है सबके धर्म ग्रंथ ले आइए, आइए बैठकर चर्चा विचार करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या उनकी गर्दन बच पाएगी? नहीं बच पाएगी, वो जानते हैं इस बात को। तो मुझे लगता है इस तरह की भाषा, मैं सब ग्रंथों का सम्मान करता हूं, अपने को मानता हूं, तो आप मेरी जो सहिष्णुता है इसको मेरी कमजोरी मत समझिए और इस तरीके से सनातन का अपमान मत कीजिए। और अंत में मैं ये मानता हूं कि श्रद्धा जो है ना
वो आस्था का विषय होता है, तर्क का विषय नहीं होता है। वहां पर आस्था चलती है। कोई भगवान का विराट रूप पूज रहा है, वो भी श्रद्धा है, और आपके बराबर में ही कोई बैठकर किसी चरण खड़ाओं पादुकाओं को पूज रहा है, वो भी श्रद्धा है। दोनों की अपनी श्रद्धा है, दोनों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हिपोक्रेसी है। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य अब भी अपने बयान पर कायम है और उनका यह कहना है कि वो तो महिला सम्मान की आवाज उठा रहे हैं, दलित सम्मान की आवाज उठा रहे हैं, पिछड़ों के सम्मान की आवाज उठा रहे हैं, और उसके लिए उसी चौपाई को बार बार कोट किया जा रहा है जिसका जिक्र और चर्चा आजकल हर कोई कर रहा है। देखिए आस्था, यहाँ पर बात बहुत गंभीर है। भारत भावनाओं का देश है, भारत आस्थाओं का देश है, और यहाँ पर भारत में रहते हुए इतनी हिम्मत करना कि आप सनातन धर्म पर कोई भी टिप्पणी कर दे। आप देखिए, अंग्रेज आए, मुगल आए, लेकिन कोई भी सनातन धर्म का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि सनातन धर्म अमिट है। लोग आते गए चले गए, लेकिन सनातन धर्म वैसे का वैसे ही है। इसीलिए इनको समझना होगा कि सनातन धर्म को हानि नहीं हो सकती, हानि समाज को हो रही है इनके ट्वीट्स के माध्यम से। ये एक पूरी राजनीति परोसी जा रही है, ईर्ष्या द्वेष से भरी हुई राजनीति, नफरत से भरी हुई राजनीति को परोसा जा रहा है। क्योंकि आप जिन चौपाइयों का हवाला देके ये लोग बात कर रहे हैं, चलिए उन चौपाइयों का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। आस्था, यहाँ पर पहली चौपाई के बारे में, अधम जाति में विद्या पाएं, ये जो इन्होंने पहली चौपाई है, ये क्या है? काकभूषणी जी और गरुड़ जी के बीच का एक संवाद है, इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन काकभूषणी जी एंड गरुड़ जी। और यहां पर एक संवाद हो रहा है जिसमें काकभूषणी जी कह रहे हैं कि मैं तो अधम जाति का हूं, मानी कुटिल कुजाति में कुजाति का हूं, और मेरे गुरु ब्राह्मण है, मुझे हमेशा संदेश देते रहे प्रभु श्री राम का, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पाया। अब मुझे बता दीजिए, इसमें वंचित जातियों का कहां जिक्र है? दूसरी चौपाई, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, यही चौपाई का जिक्र कर रहे हैं सारे। ठीक है, आस्था सुनिए इसका जिक्र क्या है। ये बहुत गलत कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, क्योंकि कोई भी साहित्य का वर्क जब देखा जाता है तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, संदर्भ इंपॉर्टेंट होता है। ये ना तो प्रभु श्री राम ने कहा है और ना ही ये गोस्वामी बाबा ने कहा है, और ना ही मानस के किसी चरित्र ने। एक चरित्र है जिसका नाम है समुद्र, लेकिन समुद्र जो शब्द है ताड़ना, इसी से ही मैं बता रही हूँ। आई एम जस्ट कमिंग टू इट, ताड़ना पर ही आ रही हूँ, आपको बता रही हूँ। समुद्र एक चरित्र है। समुद्र कह रहा है, इसके दो अर्थ है। एक अर्थ तो आप अक्सर सुन रहे होंगे, जैसे ताड़ना मतलब देखना भी होता है। ठीक है, जैसे किसी को देखा जाता है, कोई गलत कार्य करता है तो आप उसको बताते हैं कि इसको जरा देखभाल में रखो ताकि वो ठीक करे। दूसरा अर्थ क्या है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र नाम का जो चरित्र है वो कह रहा है, प्रभु जैसे आपने मुझे दंड देकर सन्मार्ग पे लेकर के आए, जब मैं आपकी बात नहीं सुन रहा था आप मुझे सन्मार्ग पे लेकर के आए, ऐसे ही प्रभु आप इनको भी सन्मार्ग में लेकर के आए। तो बात यह है कि गलत क्या है, जानते गलत क्या है आस्था? यहां पर गलत ये है कि रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ को, जो करुणा का ग्रंथ है, सद्भावना का ग्रंथ है, प्रेम का ग्रंथ है, उसको नफरती दृष्टि से देखना और हमारे युवाओं को गलत संदेश देना, ये भारत के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आस्था। और इसके लिए लोगों को जागना होगा, क्योंकि आज लोग ये नहीं चाहते कि आप भारत को जाति पाति में बांटे। आज भारत के लोग विकास चाहते हैं। जी, आगे और विस्तार से बात सुनेंगे, और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता दीपक विज जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सवाल बहुत सारे हैं, दीपक जी आएंगे आपके पास, लेकिन डीपी शास्त्री जी इंतजार कर रहे हैं। शास्त्री जी, आपने कभी सोचा था कि सियासत इस लेवल पर, इस स्तर पर आ जाएगी कि पोस्टर लगेंगे, गर्व से कहो हम शूद्र हैं? अरे बोरिया जी हमारे पड़ोसी क्षेत्र से जुड़े हैं, वो उसमें भी बहुजन में भी रहे, बीजेपी में रहे, तो मानस श्रेष्ठ था, मोदी श्रेष्ठ थे। आज सपा में गए हैं तो सपा की भाषा चली तो राजनीतिक भाषा है। विनय न मानत जल्दी जड़ा गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तबा भय भी ना होए ना प्रीत। राम एक ऐसा नाम है, राम एक ऐसा भगवान का स्वरूप का हम लोग जो पूजन सनातन में करते हैं, वो जीते जी तो ज्ञान का कारक है ही, मरने के बाद भी गति वही प्रदान करता है। उसके नाम के बगैर उस जीव की गति भी नहीं हो सकती है। मानस महाग्रंथ है, कोई आज का नहीं ग्रंथ है। राजनीतिक पार्टी आज बनी है, कल रहेगी नहीं रहेगी, हम रहे या ना रहे, बल्कि देश के राष्ट्र का मान सम्मान, सनातन का सम्मान और लिखने वाले व्यक्ति का। वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण थे, सारी दुनिया शूद्र बना दी। बताइए, सब लोग कहते हैं दलित थे, वो तो ब्राह्मण के संतान है। पहले में उसमें लिखे हैं, अपने वंदना में लिखे हैं,
गोस्वामी लिखता है कि प्रथम बंधो, मैं पहले प्रणाम पृथ्वी के ब्राह्मणों को करता हूं, मैसूर चरना। अंत में कहते हैं कामई नार पियार जिमी लोमई प्री जिमदाम तीन रघुनाथ निरंतरा प्रिय लागे मोहिराम। जिस तरह कामी व्यक्ति को कामी के बस से प्यार है, लोभी को धन से प्यार है, उसी तरह उतना प्यार मेरे भगवान के चरणों में जन्म जन्मांतर बना रहे। वो तो दूसरे के लिए जनहित कल्याण के लिए मानस लिखे, बल्कि आज दुर्भाग्य है भारत में, हम कोई विदेश में नहीं है, कोई गल्फ कंट्री में नहीं है, वहां भी राम के नाम का गुणगान किया जाता है। बल्कि दुर्भाग्य है, उस दुर्भाग्य को हम ये कहना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि लोग अपने आप को समझ लाएं और मानवता, संस्कृति सनातन अखंड है, रहेगा, इसमें कोई भेद नहीं लगा सकता। राजतंत्र के लोग अपने फायदा के लिए कहीं ना कहीं आग लगाने के काम करते हैं। ठीक है, इस बीच ये समझना जरूरी है कि ये इतनी बड़ी चर्चा और ये इतनी बड़ी बहस या राजनीति क्यों हो रही है। ये हो रही है 2024 के लिए। दीपक विज जी हमारे बीच में है। दीपक विज जी वो तो हिंदुत्व की बात करते हैं, भाजपा तो हिंदुत्व की बात करती है, वो कहते हैं हम तो जोड़ते हैं, और हिंदुत्व के ही सूत्र में बंधे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन अब पोस्टर लग रहे गर्व से कहो हम शूद्र हैं। हिंदुत्व का जवाब आपकी शूद्र डाल देगी 2024 में। देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे ये विवाद कहां से शुरू हुआ है। ये विवाद शुरू हुआ है कि तुलसीदास जी ने एक जो अनुवादित रामायण ग्रंथ लिखा, वाल्मीकि जी की मूल रामायण थी, मूल रामायण का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, या अपनी जो भाषा थी, जो नॉर्थ इंडिया की आम जनभाषा है, उसमें अनुवाद किया। उसमें उन्होंने अपनी विचारधारा के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ छुपाई और कुछ प्रसंग उन्होंने और जोड़ दिए। जैसे बीजेपी और आरएसएस वाले डिमांड करते हैं कि कुरान की ये आयतें गलत हैं, इसको चेंज करें, बदलें, उसी तरह से अगर मौर्य जी ने कह दिया कि इस अनुवादित रामायण ग्रंथ के अंदर कुछ चौपाइयां जो तुलसीदास जी ने बिना वाल्मीकि जी से की रामायण को देखे हुए अपने आप, एक मिनट तब उन्हें ख्याल नहीं आया, सवाल टाइमिंग पर उठ रहा है। आप मेरी बात खत्म होने देंगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी आपको भी अच्छा लगेगा, बहस नहीं बनेगी। तो उसमें क्या हुआ कि उसके अंदर उन्होंने जो प्रसंग और चौपाइयां अपनी तरफ से जोड़ी, तो उन्होंने कहा जो गलत है, जो जातिवाद को बांट रही हैं, देश को बांट रही हैं, हिंदू धर्म को बांट रही हैं, उसको हटाया जाए, ये एक डिमांड करी थी। तो मेरा मानना है कि उस डिमांड में कोई गलती नहीं है। देखिए 1621 में मानस लिखा गया, वो स्वामी तुलसीदास जी की प्रेरणा हनुमान जी से हुई, काशी में हुई, बाबा विश्वनाथ के नगरी में। सुन लीजिए, सुनिए, करके बात रखिए मेरे को। उसके पहले वाल्मीकि रामायण बहुत पहले लिखा गया, भगवान के जन्म के पहले वाल्मीकि जी लिखे थे। और आज ये कह रहे हैं शास्त्री जी, वो कह रहे हैं कि हम उन चौपाइयों को हटाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनका अनुवाद किया गया। उनका एक मिनट शास्त्री जी, उनका ये कहना है कि चौपाइयां हटाई जाए क्योंकि उनका अनुवाद किया गया, इसीलिए भाव बदल गया और वो समाज को बांटने वाली चौपाई। साहित्य के कौन नेता चौपाई लिखने वाला है बताइए? दिनकर जी के बाद जो कवि हुए, ये लोग चौपाई हटाएंगे? चौपाई पढ़ना लोगों को नहीं आता। ये सुंदरकांड में लेके आया हूं, इसको लोग पढ़ करके कर दे अनुवाद, जो पढ़े सब लोग। आप इसका अनुवाद नहीं कर सकते। ठीक है, शिवम त्यागी जी वो कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी आरएसएस मांग करती है कि कुरान की कुछ आयतों को हटाया जाए क्योंकि वो वैमनस्यता पैदा करती है, इसी तरह ये चौपाइयां भी हैं। ये बात भ्रामक और झूठी है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि कुरान में चेंजेस होने चाहिए या वहां पर कोई चेंजेस होने चाहिए। उल्टा एक व्यक्ति ने कहा था, उस बेचारे पर इतनी थ्रेट्स हैं, उस आदमी को भी अपना नाम बदलना पड़ा। वो तो हमारी जाति में ही आया है, जितेंद्र नारायण त्यागी बनना पड़ा उसको धर्म छोड़कर। बताइए, अरे इस देश में किसी की हिम्मत है क्या? ये देखिए, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं सभी धर्मों के सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करता हूं। ये कुरान की कुछ आयतें हैं, पढ़ देंगे क्या? इनसे पढ़वा दो जरा, मेरा टाइम भी इनको दिया, लीजिए सर, पढ़ दीजिए जरा। मुद्दा जो है उस पर है, मुद्दे पर है ना, रामचरितमानस का मुद्दा उस पर है। चलिए छोड़िए, आप ये बता दें, विचार सवाल चल रही है रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ते हुए, वो बचपन से जिस विचार को लेकर बड़े हुए, अभी आप बहस कुरान पे ले आए। आप ये बताएं, मूल वाल्मीकि रामायण को मानते हैं आप या रामचरितमानस को मानते हैं? आप ये बता दें। मैं अपने राम और रामायण के हर चरित्र को मानता हूं। राम हमारे आदर्श परशु है। नहीं, आपने मुझे इतना ही बोलना है तो पढ़ी। अरे मुझे ठीक है, चलिए आपस में, क्योंकि वो अनुवादित है, हम मूल के भक्त हैं, हम मूल वाल्मीकि रामायण। शांत हो जाइए आप सभी, शांत हो जाइए। मुझे लगता है बहुत देर से ये यूथ आपको सुन रहे हैं। मैं आती हूँ, आपस में मत उलझिए। मीडिया के मंचों आपको भी लोग सुन रहे हैं, आपको भी लोग खत्म करिए, उसके बाद किसी को सवाल पूछना तो हाथ उठाइए। आस्था जी, कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कुरान की आयतें पढ़ने और पढ़वाने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, मेरा सम्मान है, मैं तो सम्मान करता हूं। मैं बस ये हिपोक्रेसी इनकी एक्सपोज करना चाहता हूं कि धर्म ग्रंथ किसी दूसरे धर्म का हो तो इनकी हिम्मत नहीं है ये उस पे कमेंट कर दे, क्योंकि इनको पता है तो इस पे भी नहीं कमेंट कर रहे, बाहर जाते ही गला कर देंगे। इस पे भी कमेंट नहीं कर रहे, हम तो रामचरितमानस पे भी कमेंट नहीं कर रहे।
आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे, ये आप फैला रहे हो, ये आप कर रहे हो, बीजेपी है क्या? आप कर रहे हैं, हम हिंदू आपसे बड़े हैं। मोदी जी की मां की डेथ हुई, एक हिंदू कर्मकांड में देखिए आपके साथ तो अत्याचार आपकी जाति के हिसाब से कालखंड से होता चला रहा है और आप कह रहे हैं कि आप रामचरित मानस को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे। उनको प्रधानमंत्री बनना था। ठीक है, ये आप देखिए, लेकिन मेरी सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, एक समय पर दोनों ने शांत हो जाए, एक समय पर एक ही लोग बोले, क्योंकि और भी लोग आपको सुन रहे हैं। कोई पूछना चाहता है? ज्यादा बोलने से सही हो जाएंगे। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली मुर्तजा है। सर मैं एसपी के प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूँ, सर अगर रामचरितमानस में कुछ ऐसा है जो कि महिलाओं के लिए या दलितों के लिए कुछ गलत कहा गया, तो उसके लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप वहाँ जाए सर। इस तरह से किसी धर्म का ग्रंथ को जलाना, जैसे लखनऊ में हुआ है, तो जलाना सर मुझे लगता है ये गलत है और किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना। अरे बहुत शानदार। ये यूथ है, उसको भी तरीका मालूम है कि संवैधानिक तरीके से मेरा जवाब तो आया नहीं, क्या पता तरीका मेरा सही हो जाए। बताइए। मेरा जवाब आने के बाद आप तरीका तय करें। तो उसमें बताता हूँ, देखिए मोरे साहब का भी जवाब आया उसके अंदर कि जो वहां पे लोग थे उन्होंने कोई किताब नहीं थी, फोटोकॉपी थी, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो तख्तियां उन्होंने हाथ में ले रखी थी वो जलाई है। तीसरी बात, 10 लोगों के नाम एफआईआर हुई। सरकार किसकी है? बीजेपी की केंद्र में। स्टेट में किसकी है? उनकी। बाकी 5 लोग गिरफ्तार क्यों नहीं किए? एक बात, मौके पे स्वामी प्रसाद मौर्य क्या थे वहां पे? उन 5 लोग जो गिरफ्तार किए, 10 में से बाकी 5 किए ही नहीं। उस 5 से किसी से पूछा कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने से आपने किया? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आस्था कल मर्डर, एक मिनट अली साहब, एक मिनट कहीं अगर मर्डर हो जाए और उसमें त्यागी जी हम नहीं है और कोई हमारा कहने लगे कि आप दोनों इन्वॉल्व हो, ये तो मैं समाजवादी नहीं हूँ, मैं मर्डर नहीं कर सकता। मुझे आपके तो बहुत बड़ी बात कही है। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप सब शांत होइए। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है। आपने कहा कि सबसे पहले तो वो रामचरितमानस नहीं था, उसकी प्रति थी, मतलब फोटोकॉपी थी। मुझे आप जितने भी यहाँ ऑडियंस यूथ बैठा है, हाँ या ना में बताइए, आपके हाथ में यदि मैं कोई ऐसा कागज दे दूं जिसमें आपके किसी पवित्र धर्म ग्रंथ की फोटोकॉपीड लाइन ही क्यों ना लिखी हूं, आप उसे फाड़ पाएंगे? फाड़ पाएंगे? सेंटिमेंट वही है जो किताब वाला है, धार्मिक ग्रंथ वाला है। उसमें कहा था जी वो फोटोकॉपी रामचरितमानस की, लाल कपड़ा लपेट कर। अब आप बताइए, ये किसने बोला कि वो फोटोकॉपी रामचरितमानस? आपने कहा हमने उसकी प्रतिलिपि जलाई। दीपक जी, वो किस चीज की थी वो तो पता ही नहीं। अगर थी तो मोरे जो गिरफ्तार करे ना, क्यों नहीं कर रही फिर योगी सरकार? इसका मतलब कमजोर है, इसका मतलब कमजोर है। माने 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, तय करे 3 लोग, आप तय करें कि भाई गिरफ्तार करते हैं, क्यों नहीं कर रहे? यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? आप बताएं फिर, मैं आपसे पूछता हूँ। बाकी 5 लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, इनसे पूछ ले। सुनिए, आपकी दलील गिरफ्तारी नहीं हुई, इसीलिए जो था उसमें कुछ भी धार्मिक नहीं लिखा होता, वो कोरा कागज भी हो सकता है। आपकी दलील सब पढ़े लिखे लोग हैं। एजेंडा ही ये है कि किसी तरीके से हिंदुओं में फाड़ हो, आपस में लड़ाई हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को गिरफ्तार कर लें, फिर दलित को लगे कि हिंदू हमसे विरोध में हैं, फिर इनकी जो दुकान है वो जातिवाद दुकान है, जातिवाद छोड़ो परिवारवाद ही है, इनके तो यादव भी हैं, कोई और मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वो भी सिर्फ अखिलेश यादव जी बने। बस एजेंडा ही ये है कि आपस में लड़ाई होनी चाहिए, इसीलिए तो गिरफ्तारी और हंगामा कर रहे हैं। आप बीजेपी भी यही कह रही है कि बांटने की राजनीति, बांटने की राजनीति। शास्त्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? राम वो है, एक दलित से सौरी के भी झूठे बेर खा करके नवदा भक्ति प्रदान करते हैं, केवट को गले लगाया। हाँ, सबको। और देखिए राक्षस कुल के विभीषण को भी जो संपदा, अरे आप सुनो ना, जो संपदा शिव राव ने दीन दिए 10 मार, जो संपत्ति रावण को शिव जी दिए 10 बार सिर काटा, सब संपत्ति राम जी संकोच में दे दिए। बाल कांड के पाठ करने से घर में वंश की वृद्धि होती है। अयोध्या कांड के पाठ से संतति, संतान और दाम्पत्य की सुख की प्राप्ति होती है। अरण्य कांड के पाठ से भाई, बंधु, व्यापार, कर्म क्षेत्र की वृद्धि होती है। किष्किंधा कांड के पाठ से मित्रता, व्यापार में तरक्की होती है। सुंदर कांड जीवन के चरित्र को सुंदर करता है, कैरेक्टर को सुंदर करता है। लोग अखंड रामायण का पाठ रखवाते हैं अपने घर में 24 घंटे तक, रामायण घर में पढ़वाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं, इससे क्या होता है इसका तो बता देखिए, वो बता रहे हैं लंका इस देश में कर रहे हैं, इसमें भी तो कुछ होता होगा हानि। लंका कांड की जब बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाए,
वही स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा काम ठीक है, करता दीपक विजय कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद जनता के सवाल। और वो एक लाइन में 2-3 लाइन बोलूंगा, 2 लाइन त्यागी ने कुछ बोला था, 1 लाइन अभी उन्होंने। राम का कहीं विरोध नहीं है, रामचरितमानस की एक जो चौपाई है वो भी अनुवादित है, तो इसलिए हमने उसको भी बोला है। कुछ अनुवादित विवादित किताब नहीं है। है। एक मिनट। आपका मन विवादित है और आप लोग विवादित है, बिना बात के सवाल। आप शास्त्री हैं, आपका आपका बहुत सम्मान है। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं शांत होकर, क्या त्यागी कहना जी ने एक चाहते जो बोला जातिवाद बांटने के लिए, देश का प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है मैं पिछड़ी जाति से हूं। जब उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन करके जो घोषणा करी तो जाति के हिसाब से लिस्ट भेजी गई। जातिवाद में कौन बांट रहा है? आस्था, मैं इसका जवाब देती हूँ। प्रज्ञा जी, देखिए आस्था, सबसे बड़ी बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म में कन्वर्टेड है, वो तो हिंदू है ही नहीं। क्या प्रदेश की जनता को यह बात पता है? सनातन धर्म की वो रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, पहले तो आप ये बता दीजिए। और सपा और बसपा, ध्यान से सुनना मेरी बात, देश का युवा यहां पर बैठा है, सपा और बसपा। आस्था, अगर आपको याद हो 1990 1990s में एक दौर था जो उनका एक स्लोगन था, नारे लगते थे खुलेआम उत्तर प्रदेश में। जानते हैं वो नारे क्या थे? मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये नारे लगते थे, ये वो लोग हैं। तो इनका प्रभु श्री राम का अपमान करना और उसके बाद ट्वीट पे ट्वीट करना और उसके बाद सबके सामने झूठ बोलना, ये एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, आज समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है और समय का दौर भारत की ओर है। 21वीं सदी भारत की सदी है और जितने भी मिल जाए मुलायम काशीराम, पूरा देश बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम, पूरा देश बोलेगा जय श्री राम। इनके जितनी बातों से ना कुछ नहीं होगा। जानते क्यों? आस्था, लेट मी कंप्लीट। आस्था, लेट मी कंप्लीट। एक सेकंड सुनिए, 500 साल पुरानी है रामचरितमानस और स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति कर रहे 30 साल से। एडिट करने के लिए गोस्वामी जी को बुलाकर लाएंगे क्या? कहां से एडिट कराएंगे रामचरितमानस? उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि रामचरितमानस में प्रभु श्री राम का चरित्र। सवाल आ रहा है साध्वी जी, क्या नाम है आपका? अनुराग दुबे नाम है मेरा। किससे सवाल पूछना चाहते हैं? सर आपसे सवाल है मेरा। ये दीपक विजय सपा प्रवक्ता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों की सम्मान की बात करी जाती थी जिस धर्म में, उस धर्म के नाम पे आप लोग नारी को लेकर और आप लोग राजनीति कर रहे हैं सर। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं सर क्या कि नारी सुरक्षा को मतलब लेके उन्हीं के ऊपर ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, इन्हीं पे लेकर आप लोग विवाद कर रहे हैं और आधार रामचरितमानस को बना रहे हैं। कौन कह रहा है? तो उसके लिए उसी चौपाई पे तो विवाद है, तो हम भी तो ही कह रहे हैं उसी भाई वो नारी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो ताड़न के, कि वो पीटने के अधिकारी हैं। एक मिनट सर, मैं बोलूं, मेरा जवाब है। उन्होंने मुझसे पूछा पहले, उसके बाद जब आपसे पूछा, बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। वही तो उसका ही तो विरोध है कि उसमें वो कह रहे हैं कि नारी शूद्र पशु इनके पीटने के अधिकारी। ये देखिए, उसी का इन्हें मतलब ही नहीं पता। दुबे जी एक मिनट, अब आपने जवाब पूछा। दूसरा देखिए, एक बात अभी उन्होंने बोलने दीजिए। ताड़न का मतलब उनको ही तो है। ताड़न का मतलब पीटना। नहीं बिल्कुल, यस। अब अभी मेरा जवाब खत्म नहीं हुआ। अभी मेरा जवाब 1 मिनट के लिए उन्होंने जवाब पूछा। इसके बाद सारी सियासत है। उस शब्द की विवेचना ये करेंगे। समाजवादी की पार्टी में ताड़न का मतलब पीटना ही होता है। नहीं, वो तो आप अपनी सुविधा से आप कर रहे हो, तो आपको जो सुविधा हो। यहाँ उत्तर प्रदेश में लोग बैठे उनसे पूछिए। सबको पता है। आप उसको जबरदस्ती ठूसेंगे तो फायदा नहीं। 1 मिनट, एक इन्होंने बोला अभी कि वो कन्वर्टेड बौद्ध है। बीजेपी और आरएस तो ये कहती है ना कि हिंदू धर्म के उपधर्म है बौद्ध, जैन, सिख। इसका मतलब वो नहीं है, इसका मतलब बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। आप उसका विरोध करते हैं बौद्ध धर्म का। आप इन्हें चुप करवाइए। 10 सेकंड प्रज्ञा जी, उसके बाद और भी सवाल। बेटी ने संमित्रा मौर्य जो कि बीजेपी की सांसद है, बल्कि मैं तो कहूंगी बीजेपी को उनका भी संज्ञान लेना चाहिए। वो अपने पिता को सपोर्ट करिए और खुलेआम उन्होंने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में बोला है कि मेरे पिता ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। और दूसरी बात, कांड का अर्थ क्या है मुझे बता दीजिए। कांड जब शब्द आप सुनते हैं, पहला क्या आपके दिमाग में आता है? कुछ गलत कांड हो गया। 7 कांड है रामचरितमानस में। उस समय कांड कैसे लिखा जाता था? बाल कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड। तो शब्दों के संदर्भ समझना जरूरी है। और एक सेकंड, नारी सुरक्षा की बात है, मैं एक महिला हूं, मैं एक नारी हूं, आस्था आप भी एक नारी है। अगर ये नारी की इज्जत करते स्वामी प्रसाद मौर्य, तो कल मैं एक डिबेट शो में थी जिसमें इन्हीं की ही सपा की एक नेता रोली मिश्रा थी, उन्होंने उस पर आक्षेप लगाया है कि मेरा इन्होंने अपमान किया है क्योंकि वो भगवान राम के फेवर में बोल रही थी। ये है सपा। कुछ और सवाल उधर से सवाल कुछ पूछना चाहते हैं? तो मैं आ रही हूं, भगवान सबके सवाल हो जाए। क्या नाम है आपका? उमेश गुप्ता मेरा नाम है। एक्चुअली जो कैमरे की तरफ देखिए, रामायण में जो वो चौपाई लिखी गई है, उसमें ताड़ना का अर्थ प्रताड़ना नहीं है। प्रताड़ना वो होता है, लेकिन ताड़ना का अर्थ उद्धार करना होता है। एक्चुअली उसमें जो भी है संरक्षण करना, शिक्षा देना, उद्धार करना। ढोल को भी शिक्षा देंगे।
ढोल का नाम क्यों आया फिर? ढोल को अगर आप केवल संरक्षक पीटिएगा तो उसका अर्थ अलग ही निकलेगा ना, लेकिन ढोल को अच्छी तरह से बजाइएगा तो वो मधुर ध्वनि देगा और उससे सभी का मतलब मनोरंजन होगा। और उसी तरह से ढोल है, गंवार है, गंवार के प्रति आप जो है ना हमेशा सही तरीके से पेश आएंगे तभी गंवार आगे बढ़ेगा, अदरवाइज जो है ना वो उसका जो है ना कल्याण नहीं होना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। और कोई कुछ पूछना चाहता है? मैं चाहूंगी। हाँ, क्या नाम है आपका? बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरा नाम अंकित तिवारी है। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे देश में जितने भी ग्रंथ है उस पर नशा सर्च कर और बहुत अच्छा विकसित से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सोच कर गीता बनाया, तो हमेशा हमारे धर्म से क्यों मतलब ग्रंथ को हमेशा टारगेट किया जाता है? और मैं स्वामी प्रसाद समाजवादी पार्टी के नेता क्या धर्म के ठेकेदार है? बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपको बता, जो आपने बात की, देखो मैं आपको बताऊं, पहली बात तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ का कोई विरोध नहीं कर रहा है, राम भगवान का कोई विरोध नहीं कर रहा, सब हम राम को मानते हैं, राम हमारे आदर्श पुरुष हैं। देखो एक बात आपको बता दूं, पर मूल जो किताब है वो वाल्मीकि, कोई भी मूल किताब से संदर्भ लेंगे ना, मूल वाल्मीकि रामायण के अंदर ये चौपाइयां ये दोहे नहीं थे, वहां तो श्लोक थे संस्कृत। एक मिनट सुन तो लीजिए, किसी ने एक अनुवाद किया किताब को जनमानस की भाषा के अंदर, उसमें जैसी उसकी बुद्धि थी उस टाइम, जैसे उसके विचार थे, जैसे उसकी विचारधारा थी, जैसी उसकी मानसिकता थी, ऐसी कुछ चौपाइयां या दोहे उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ दिए, उनका विरोध हो रहा है। जगत गुरु राघवाचार्य जी पूरे विश्व के सबसे व्याकरण के विद्वान अयोध्या के हैं। वाल्मीकि रामायण उठा लीजिए, कल मैं तैयारी करा देता हूँ, कहीं एक शब्द ऐसा मिले तो बता दीजिए, कोई इसमें राजनीतिक नहीं। आप रोज हमारे बीच में मेहमान जुड़ चुके हैं, शांत हो जाइए आप लोग, हमारे बीच में मेहमान जुड़ चुके हैं। आधा शो हालांकि जा चुका है। कुश अम्बेडकर जी हमारे साथ हैं, दलित चिंतक, बहुत स्वागत है कुश जी। और आप जानते ही हैं कि यहाँ पर किस तरह की बहस चल रही है, मानस पर महाभारत चल रही है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि मेरी लड़ाई 97:3 है। 97% हिंदू और 3% वो धर्मगुरु जो उनका कहना है कि उन्होंने मिस इंटरप्रेट करके भ्रांतियां फैलाई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा वो उनका एक अपना वक्तव्य है, और अखिलेश यादव जी के जो कार्यालय के बाहर लगा कि हम शूद्र हैं, तो ये थोड़ा अटपटा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव ने कभी पढ़ा है, ना बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, ना लोहिया को पढ़ा है। हाँ, लोहिया को भी नहीं पढ़ा है उन्होंने। शूद्र का मतलब उन्हें नहीं पता है, क्योंकि अब तक तो यूपी के अंदर जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं वो खुद को छोटा ठाकुर बोलते हैं, वो अपने आप को ठाकुर बताते हैं, तो अब वो शूद्र हो गए। हाँ, रही बात रामचरितमानस की, उसके अंदर काफी कुछ गलत लिखा हुआ है, और वो समय अब आ गया है कि उसमें बदलाव किया जाए। और हिंदू धर्म की विशेषता रही है कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि गलती हुई है तो उसको चेंज किया जाए। आज काफी लोग हैं, अभी पीछे जी कंगना रनौत का भी एक स्टेटमेंट, कौन उसमें खड़ा करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, एक बात पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मौका क्या उसमें गलत लिखा है? शास्त्री जी मौका मिलेगा बोलने का, इनको बात पूरी करने दीजिए। ये भी चाहते हैं संशोधन हो, ठीक है, एक बार बात पूरी कर ले, क्योंकि अभी बोले कुछ। एक तो ना पैनल में अच्छे लोग बुलाने चाहिए, ऐसों के साथ मेरा संवाद करवाओ, बात पूरी कीजिए आप। शांत होइए, धैर्य रखिए। देश का बेड़ा ही गर्क कर रहे हो, शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए निजी अटैक से बचिए, निजी अटैक से बचिए, बोलिए बात क्या। हाँ, तो वही है कि ऐसे बेवकूफ लोगों ने पूरे धर्म का मजाक बना रखा है, धंधा बना रखा है ऐसे लोगों ने। और हम हमारे लिए सभी मेहमान सम्मानित हैं, जितना सम्मान दीपक मिश्र का है उतना ही सम्मान शास्त्री जी का है, उतना ही सम्मान आपका भी है। एक दूसरे पर निजी आरोप लगाने से बेहतर है, निजी आरोप लगाने से बेहतर विषय पर बोलिए। ये सब यूथ है, आपको सुन रहा है यहाँ पर। मैं यूथ को ही बता रहा हूँ कि आप चौपाइयों में संशोधन की मांग कर रहे हैं, एक्सप्लेन कीजिए अपनी बात को। सच में बताऊं, मैं बहुत गुस्से में। क्यों गुस्से में हूं भाई? मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। जब मणिशंकर अय्यर ने उनको नीच बोला, मेरा खून खोल गया कि ये मेरे देश के प्रधानमंत्री कोई नीच कैसे बोल सकता है। लेकिन आज मैं रामचरितमानस में क्या पढ़ रहा हूं? रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे मेरे देश के प्रधानमंत्री की जाति को इंगित करके, तेली कम्युनिटी को इंगित करके क्या लिख रहा है कि इनके तो बीवी भाग जाती है ना छोड़ के, उसके बाद ये वैरागी बन जाते हैं। अब बताइए आप, एक मिनट, इसकी टाइमिंग पर भी सवाल है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। अब बताइए, मोदी जी की बीवी छोड़कर भागी है?
मोदी जी तो खुद बीवी को छोड़कर सन्यासी बने हैं। देखिए, हम रामचरितमानस पर चर्चा मैं रामचरितमानस में जो चीज लिखी है लाइन, चोर है, आप यदि वो नहीं सुनना चाहते तो मैं क्या करूं? चिंतक है, अभी के मुद्दे पर बात करिए। मैं अभी का मुद्दा बता रहा हूँ। अब तक क्या था, आप संशोधन चाहते हैं, उसको एक्सप्लेन करिए ना। अब तक क्या था, रामचरितमानस एक किताब मंदिरों में रखी हुई थी, हर कोई जाता था, मत्था टेक आता था। तो आप लेकिन अब कि आज तक किसी ने नहीं पढ़ी वो? मैं कंप्लीट कर लूं, किसी ने नहीं मैं पढ़ी। कंप्लीट कर लूं ना। ऐसे लोग बैठे थे सर्टिफिकेट देने के लिए उस टाइम। ऐसे ही बात नहीं चलेगी यहाँ पे। इन लोगों ने किसी को कभी सुना ही नहीं। मैंने आपको पहले भी समझाया, हमारे लिए जब ये लोग, आप निजी अटैक नहीं करेंगे। निजी अटैक है, क्या ये नहीं बैठे भगवान डाल के मंदिर में? ये देखो राधे राधे कह रहे हैं कि ऐसे लोग, कैसे लोगों की बात कर रहे हैं? ऐसे लोग जो मंदिरों में दुकान सजाए बैठे हैं, वैसे लोग जो आज ये कह रहे हैं मैं 25 लाख दूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काट लाइए। ये संतों की भाषा है? हमारा नहीं, आप बताइए, संतों की भाषा है ये? ठीक है, शांत हो जाइए। मैं आयुषी एक सवाल ले लेते हैं। एक यहाँ पे लड़की एक सवाल पूछना चाहती है। शांत होइए, क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। पहली बात तो ये वो चरित्र नहीं है, चरित्र है। और दूसरी बात ये कि आप किसी एक चीज का नाम बता, अभी आपने बोला फ्लेक्सिबिलिटी, आप किसी एक चीज का नाम बता दीजिए जो आज तक चेंज किया गया हो। और दूसरी बात जो बोल रहे हैं माथा टिकाते हैं, किसी ने पढ़ा नहीं होगा। हमारे यहाँ सुंदर कांड होता है और अखंड होता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं लगातार 24 घंटे, उसको रखा नहीं जाता है, उसको पढ़ा जाता है। तो आप मुझे बस एक चीज बता दीजिए उसको चेंज किया गया हो। ठीक, नॉलेज ही नहीं है बेटा, कहाँ से? 20 सेकंड, उसके बाद शास्त्री जी, और बीच में नहीं बोलेंगे एक दूसरे के। नहीं ठीक है। कुछ जी। हाँ, तो जो आपने क्वेश्चन पूछा, आप ब्राह्मण कम्युनिटी से आती हैं, ठीक है, तो आप लोगों के तो हाथ में धर्म ग्रंथ रहे हैं, लेकिन आपने उनकी जाति को पॉइंट आउट कर दिया। क्यों नहीं? बिना जाति देश में जवाब दीजिए। बिना जाति देश में चर्चा ही नहीं होती, जाति देश की चर्चा ही है। ठीक है, आपने यदि मुझे बुलाया है तो मुझे उस आपने क्लियर कर दिया। आप एग्जैक्टली क्या पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं? नीला चश्मा लगा हुआ है, उसकी परेशानी अक्सर यही है। आपने अपना लास्ट नेम बता दिया तो इन्होंने आपको पॉइंट आउट कर लिया, है ना? महिला नहीं दिखी इनको, तमाम चीजें नहीं दिखी इनको। इस देश में इसी जातिगत चीजों पर आज तमाम जगह पर आरक्षण मिलता है बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से, जो कि अच्छा है। वो शायद इनको नहीं दिखता, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, आपका तो अधिकार है। उस बच्ची ने बेचारी ने शायद ही कभी रामचरितमानस को पढ़ा हो, वो तो लेकिन खुद कह रही है कि उनके घर में पढ़ा जाता है। ब्राह्मण तो सही कैसे हो जाएगी वो? ये सही है। अभी सुन लीजिए ना, मैं बीच में नहीं बोल रहा था ना, मेरे को आपने कंप्लीट नहीं करने दिया। आपकी बात सब सुन रहे थे, उनको बोल दीजिए। मैं दोबारा वक्त दे दूंगी, मैं दोबारा वक्त दे दूंगी आपको। शालीनता से, रामचरितमानस में नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखा हुआ है। ये नए टाइप के एलियन आए हैं बताने, मतलब ये क्या लॉजिक है? मतलब आपने पढ़ ली? सर आप प्लीज चुप रहिए, अब मैं बीच में नहीं बोला ना, आप क्या बोलिएगा। अब मैं एक और चीज पर आता हूं, बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा 20 लाख का गर्दन काटने के लिए कह दिया, 40-50, ये तो हमारे अपने, मैं तो इनको अपना भाई मानता हूं, ये मानते होंगे अपने आप को अलग। इस देश में गर्दनें काट दी गई दूसरे धर्म के बारे में बात करने पर। कहां थे ये? कौन से चिंतक हैं ये? क्या इन्होंने बात की उस बारे में? ये हिंदुस्तानी तो है ना? चलो मान लीजिए अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे, हिंदुस्तानी तो है ना? बात की क्या इन्होंने उसके बारे में जब गर्दनें काट दी गई? 1 दर्जन से ज्यादा। इनको सारे बदलाव यही चाहिए इसी देश में और इसी धर्म में, और दूसरे में बदलाव नहीं चाहिए। मैं दे रहा हूं इनको, अभी जो टेक्स्ट में इनको दे रहा था ना, ये टेक्स्ट में इनको दे रहा हूं, पढ़ के दिखा दें और स्टूडियो से बाहर निकल के दिखा दें। ये बड़ी आसान बात है अपनों को क्रिटिसाइज करना जबरदस्ती। और मैं फिर से कह रहा हूं, जहां तक बात धर्म ग्रंथ की है, वो आस्था का विषय है। हर जगह जिस तरह की बात आप करते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इनको अपने आप में कोई परेशानी लगती है, चीजें लगती हैं, मुझे भी दूसरे धर्म में लगती हैं, लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूं, अब मैं अपर कास्ट में पैदा हो गया, मेरी गलती तो है नहीं जी इसमें, या ये लोअर में हुए या अपर में, मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो हिंदू मानता हूं। लेकिन ये जो तोड़ने वाली राजनीति चल रही है कि किसी भी तरह से एक लाइन बनाई जाए जिसको बस राजनीतिक तौर पे 2024 में आगे ले आया जाए। और अंत में एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, फिर से ये बार बार जो कह देते हैं ना, हमने तो विरोधी नहीं किया, हमने तो विरोधी नहीं किया। मेरे पिताजी के बारे में, दादाजी के बारे में किताब लिखी गई, ठीक है, उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। उस किताब से तो इनको प्रॉब्लम है, लेकिन कहते हैं नहीं मुझे पिताजी से प्रॉब्लम नहीं है, बस किताब से प्रॉब्लम है। आप मतलब जब रामचरितमानस से प्रॉब्लम है तो राम से तो अपने आप ही। ये राम भक्तों को गोली चलवाने वाले हमें बता रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम नहीं है, राम को गाली देने वाले हमें बता रहे हैं हमें प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम है आपको। दीपक विज जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ साध्वी जी। हमने हमेशा निंदा करी है, हमेशा कहा है कि कोई भी किसी के लिए मृत्यु के जिहाद के लिए शब्द यूज करता है, गर्दन काटने की बात करता है, गर्दन काटता है, बिल्कुल गलत बात है। सर भाई साहब प्रणाम प्रणाम, ये बोलने नहीं लगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जेल डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए? कमाल की हिपोक्रेसी नहीं,
हिपोक्रेसी नहीं। मौर्य साहब आपकी पार्टी अगर में धर्म थे का तब अपमान आपकी होगा पार्टी में थे मौर्य तो साहब, किसी आपको का पता मत नहीं है। करिए, या फिर सबकी अरे किताबें तो साथ में ले आइए, बात देखिए, कीजिए। मैं तो सबका सम्मान करता हूं, मैं तो नहीं किसी को चैलेंज कर रहा। दीपक विजय जी, आरोप यही है कि चूंकि सनातन धर्म क्या इतना टॉलरेंट है कि आप उसके धर्म ग्रंथ को लेकर इस तरह ट्रायल कर रहे हैं, क्या किसी और धर्म के साथ भी ऐसा कर पाएंगे? कर रहे हैं कुछ लोग उसको विवाद में, एक मिनट में 2 लाइन पूरी कर लूं तो उसका हमेशा हमने निंदा कर दी, गले काटने की है। उसी तरह से इन्होंने नहीं करी है। राजू दास ने कहा 21 लाख रुपए दूंगा, मौर्य गला नहीं करेंगे। गलत। हिंदू धर्म में गला काटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं और किसी को नहीं करना। गलत, मैं कह रहा हूं गलत। अरे निंदा क्या, आपके दंडवत लेट के प्रणाम कह रहे हैं गलत नहीं होनी चाहिए। इनाम की घोषणा गलत है, वो कह रहे हैं गलत। हिंदू धर्म में गला काटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मेरे धर्म ग्रंथ का भी अपमान मत करो। टाइम एंड अगेन बार मत बोलो। राजू दास की गिरफ्तारी कब होगी? राजू दास की गिरफ्तारी कब होगी? दीपक विजय, एक दूसरी लाइन शांत तो होते ही हैं। 10 सेकंड खत्म करिए, फिर बोले जा रहे हो त्यागी जी, बोले बात पूरी करिए। आप ही की आवाज ऑन एयर जा रही है, बात पूरी करिए। समाजवादियों का गला कोई दबा दे, हिम्मत है किसी? बेटी ने अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था। बेटे देखो क्या होता है, आप यूथ हो, आपको पूरी बात पता होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब होता है अनुवादित किताबों में। मूल हमारी रामायण वाल्मीकि रामायण है, वो अनुवादित किताब है बेटा। उसके अंदर बहुत ज्यादा संदर्भ, बहुत चौपाइयां हटाई जा सकती है और उसको हटाई जा सकती है। बात पूरी हो गई। वो मूल नहीं है, मूल शांत होइए। आपने कहा क्योंकि वो अनुवादित है, वो तुलसीदास जी का इंटरप्रिटेशन है, इसमें बहुत चीजें गलत हैं। अब साथ में जी उसका जवाब। आस्था इन एक बार बोलिए, चुप हो जाइए। अब शांत बात पूरी कर लिया। हाईली ऑब्जेक्ट, क्योंकि यूथ को गलत नहीं परोसना है। बेटा जो भी आपने पूछा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। गोस्वामी बाबा जाति में भेद नहीं करते थे। गोस्वामी बाबा ने जानते हो क्या लिखा? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। उन्होंने कहा जड़ चेतन मेरे लिए सब राममय है। और जो बात यहां पर इन भाई साहब ने बोली, मैं थोड़ा उस पर भी प्रकाश डाल दूं। अगर रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ब्राह्मणों से पक्षपात करते दिखते तो एक बात बता दीजिए, रावण कौन था? ब्राह्मण। और प्रभु राम कौन थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय केवट कौन था? अब वंचित जाति से, समझे आप? तो प्रभु श्री राम की महिमा गाई, ना कि ब्राह्मण की, रावण की महिमा नहीं गाई। ये है मेरे गोस्वामी बाबा और ये है हमारी रामचरितमानस। इतना महान ग्रंथ है। इसीलिए पहली बात तो इनको पूरी जानकारी नहीं है। दूसरी बात, ये जो सपा के बार बार फेवर में बोल रहे हैं ना, मेरे 2 प्रश्न है इनसे। आप मुझे बताइए आस्था, इन्होंने रामचरितमानस का खुलेआम अपमान किया, ट्वीट किए, उसके बाद इतने इंटरव्यूज दे दिए सभी चैनल पे, और अपमान के बदले इन्हें सम्मान मिलता है, पार्टी में प्रमोशन हो जाती है, महासचिव का पद मिलता है। क्या ये भारत के लोगों को, क्या आपको ये एक्सेप्टेंस है इस बात की? नो, टेल मी। नो, हमें नहीं एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब लोग जानते हैं ये गलत कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो युवा यहां बैठे हैं ना, आप ही में से कल कुछ लोग लॉ मेकर्स बनेंगे, ओपिनियन मेकर्स बनेंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनेंगे। क्या परोस रहे हैं ये? क्या हमारे राज्य के बच्चों को ये शिक्षा देंगे? मुझे बताइए, अगर इनका मानसिकता ऐसी है। इसीलिए एक सेकंड आस्था, एक सेकंड, रामचरितमानस में ऐसे लोगों के लिए भी एक चौपाई आती है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दंभी निजमति कल्प करी प्रकट कीन बहुपंथ। दंभी, निजमति और कल्प करी, ये वो लोग हैं। इसलिए इनकी बातों में मत आना बच्चों। भारत विकास कर रहा है, राष्ट्र विकास कर रहा है, अपने देश के बारे में सोचो। ठीक है शास्त्री जी, देखिए, जरा सी खराबी अगर इसमें आए, कदम 2 कदम में सरक नहीं पाए, सदा के लिए एक पल में है फेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। राम रूपी रेल चला है और चलेगा। और ये लोग जो कबंध नाम के लोग हैं, आसुरी प्रवृत्ति के दुनिया के लोग, अरे सब लोग हैं ना दुनिया में, वो अपना अपना खेल दिखाते रहेंगे। आप बच्चों सावधान रहो, आप अपना लक्ष्य चुनो। ये जाति के जार खोल के आपके जीवन खराब करना चाहते हैं। इन लोग के में नहीं जाना है। जो सत्य है वो सत्य है, राम है, राम ही रहेंगे। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और राजनीतिक का शिकार नहीं बनना हम लोग। ठीक है, दीपक विजय, केवट के विषय है, शबरी जी का विषय है, जो आपने बताया, वो सब तो मूल वाल्मीकि रामायण में थे, तो वहां से उन्होंने उठा के डाले, उसमें तुलसीदास जी ने कहा। इसका मतलब सारे ग्रंथों को जला दिया जाए, मान रहे हैं। और वाल्मीकि जी हमारे श्रद्धा है, हम राम हमारे भगवान मतलब हम ये कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने जो मूल रामायण का अनुवाद किया वो ठीक है, पर जो अपने आप प्रसंग और चुपाइयां जोड़ी वो गलत है, उनको हटाया जाए। देखिए, ये सुंदर कांड देख ले, इसमें 60 दुआ है, और वाल्मीकि रामायण में कितना सुंदर कांड में सर्ग है पता आपको? नहीं पता है। 67 पंडित है, आप बताएंगे, सुनिए, 3300 श्लोक है। 3300 श्लोक को गोस्वामी जी ने मात्र 60 दुआ में कन्वर्ट कर दिया, आप जैसे लोग को पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको लगता है गलत है। आप क्या करना चाहते हैं? आप कुछ नहीं मानना चाहते। अरे अभी भी समय है। आपके वंश और आपका परिवार
जिस राम के तल्ले जीवन, जब 500-700 वर्ष लोग रहे, राम को नहीं मिटा सके, 300 वर्ष हमारे पूर्वज राम के चौतरा के पूजा आरती किए, और राम अखंड है और अखंड रहेंगे। इनको कहने दीजिए, कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है शास्त्री जी, आपकी शांति। सवाल मेरा आप कुश अम्बेडकर जी से, ठीक है, कुश अम्बेडकर राम का विरोध कोई नहीं कर रहा, ठीक है, कर रहे हैं आप जबरदस्ती। सवाल आने दीजिए, सवाल आने दीजिए। आपको वोट चाहिए, ठीक है, वोट सबको चाहिए 2024, सब सियासत में सबको वोट चाहिए। किन जरियों से चाहिए, बस उसी पर बहस है, किन जरियों से चाहिए उसी पर बहस है। कुश अम्बेडकर जी, इस बार 2024 के लिए जो बिसात बिछाई जा रही है, मुस्लिम, पिछड़े, दलित, इसका एक कॉम्बिनेशन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लोग मान रहे हैं, जानकार मान रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला फॉर्मूला जो था उससे बात नहीं बनी, तो अब ये नए तरह की गोलबंदी है। लेकिन क्या इसके लिए किसी बहुसंख्यकों के धर्म की, उनके धार्मिक पुस्तक या महाकाव्य का ट्रायल करना सही है, उसका आधार बनाना सही है? वो कह रहे हैं हम इतने टॉलरेंट है, हमारे यहाँ थोड़ी सरतन से जुदा होते हैं, तो इस तरह से कीजिएगा। तो जैसे आपने बहुसंख्यक शब्द का प्रयोग किया है, उसमें यदि हिंदू धर्म की हम संरचना देखें जाति विहीन के हिसाब से, तो 85% शूद्र हैं, 85%। ये अपर कास्ट सिर्फ 15% है। तो बहुसंख्यक का अपमान तो किसने किया है? वो तुलसीदास ने किया है, जो शूद्रों को गाली दी गई। अभी बहन ने काफी श्लोक सुनाए, तो मैं चाहूंगा बहुत अच्छा बहन के साथ एक चर्चा हो सकती है। जे बरनाथन तेली कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा, इसका मतलब बता दीजिए। यदि आप कह रहे हो ना तुलसी ने जाति शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया, इसका बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं अपना समय आपको देता हूँ। आस्था सुनिए, भाई साहब सुनिए, आप जो यहाँ पर कर रही है ना, मैं नहीं, लेट मी आप उसका श्लोक का मतलब बता दीजिए। वो ऐसे नहीं बोलेंगे, अपनी बात पर अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं ये कहती हूँ, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हमें तो ये कहना है, जात ना होई जगदीश की तो हरिजन की क्या होए। मैं जात पात में बिलीव ही नहीं करती, मैं क्यों बांटू अपने देश को जात में? ये जो यहाँ रहकर तो कर रहे हैं, तुलसीदास ने बांटा, मैंने, मेरा श्लोक थोड़ी ना ये। और यदि आप और आप यदि मेरा श्लोक सुनना चाहती हैं, सुनो, मेरा श्लोक यदि आप सुनना चाहती हैं, ज्ञान कहीं भी मिल सकता है, ज्ञान कहीं भी मिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान तो कहीं भी हो सकता है। यदि हिंदू धर्म ज्ञान लेने में कोई हर्ज नहीं है। हिंदू धर्म यदि एक सूत्र है, तो उसी के अंदर की वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप क्यों तोड़कर बिखेर देना चाहते हैं? आप क्यों तोड़ करके बिखेर देना चाहते हैं? अच्छा, मैं श्लोक सुना रहा हूँ तुलसीदास का, आप कह रहे हो कि मैं बिखेर रहा हूँ। मैं, मेरा श्लोक तो पता क्या, मेरा श्लोक ये है, मिश्रा, पांडे, शुक्ला, तिवारी, ये सारे के सारे ताड़न के अधिकारी। जातियों में अब आप थोड़ी देर में गोत्र भी सुन लीजिए, सब सुन लीजिए इनसे। ताड़ने का मतलब शिक्षा देना है, तो इनको शिक्षा दीजिए। देश तोड़ने वाली सरकार, जाति नहीं चलेगी अब, ये समझ धर्म के अंदर यदि जाति के नाम पे कहीं भी गलत लिखा होगा, बाबा साहब बताएंगे, आप क्या क्या बताएंगे? रामचरितमानस भी चढ़ेगी। शांति रखिए, शांति रखिए। ये जहर देख लीजिए इनका क्या है, बराबर दूसरे वालों को। बाबा साहब अम्बेडकर ने यदि आप नहीं करेंगे तो ये भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, बात पूरी करते हैं। इनका नाम क्या बताया इन्होंने? कुश अम्बेडकर। उसके बाद अम्बेडकर। अब ये अम्बेडकर साहब का इंटरप्रिटेशन देखिए। इस समय में 85% शूद्र है इस देश में। अब बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा, रुकिए जरा, आपने बोला, अब इनको सुनिए। बाबा साहेब की किताब है हु वर शूद्रास, चैप्टर नंबर 4 पैरा 3, उसमें लिखते हैं वो, शूद्रा was neither was a bad word in ancient time nor is in the present right context। यानी कि पूर्व में ना वो गलत शब्द था और प्रेजेंट में उसका मतलब SC ST से नहीं है। इनको अपने नाम को, जिसके ऊपर नाम रख लिया, उनकी किताबें नहीं पढ़ी इन्होंने, आकर कुछ भी ये जलेगी बाबा साहब अम्बेडकर ने ये शूद्र वाला वर्ड बोला, वो तो सुन लिया। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा बोली कि रामकृष्ण का भगवान नहीं मानूंगा, वो भी पढ़िए ना। 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ के दिखाइए, हिम्मत है तो आप में। शिक्षा लीजिए। नरेंद्र मोदी जी जाके प्रणाम करते हैं बाबा साहब को, आप प्रतिज्ञा पढ़ के दिखाइए। कहते रहेंगे, पढ़ लिया करो कम से कम अम्बेडकर साहब को जब नाम लेके घूमते हो तो। आपने एक चीज बाबा साहब की पढ़ी हो, मैं ये कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, आप बैठिए, चैलेंज मत कीजिए, पढ़िए। आपकी तरह ये नाम शांति। हाँ शास्त्री जी, आप सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, इसी में लिखा है, सब सुमंगल को देने वाला राम का नाम है। अरे जीते जी तो मिलता है, ये दुनिया में मरने के बाद भी मिलता है। राम नहीं, आस्था जी,
आप इस चीज को देख लीजिए, सकल सुमंगलदायक जो बाबा लिखे हैं, गोस्वामी जी लिखे हैं, भगवान शिव सरस्वती कृपा से लिखे हैं, काशी में अपने शरीर को भगवान के सानिध्य में गंगा के सामने बिना पत्रिका लिखते हुए जीते जी शरीर को उन्होंने गंगा को दान कर दिया। आप उनके बात करते हो, अभी पता नहीं, अब अभी डॉक्टर के साथ जाओगे। आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि शो अंतिम पड़ाव में है। कुछ और सवाल ले लेते हैं। आप पूछ चुके हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श सिंह है। जैसा कि इन्होंने कहा कि तुलसीदास ने हिंदुओं की जातियों को बांटा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय जैसा कि इन लोगों ने कहा, तो फिर ये कैसे कर सकते हैं जबकि हमें हिंदुओं में नारा चलता है जाति पंथ अनेक है, फिर भी हर हिंदू एक है, तो फिर ये ऐसा क्यों कैसे कर सकते हैं? मैं सनातन धर्म में तुलसीदास ने जातियों को बांटा, सवाल नहीं समझे। उन्होंने तुलसीदास जी की एक चौपाई का जिक्र किया जिसमें तेली शब्द का प्रयोग था, और उनका ये कहना है कि उन्होंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। हम लोगों ने जातियों को बांटा तुलसीदास हर साल जलाते हैं फरवरी में, आ जाना सनातन धर्म में जातियों को बांटा गया, फिर भी हम लोग तो समझते हैं कि जाति पंथ हमारे जैसे रोज जलाते हैं, चलता है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि जाति पंथ सब एक है, हम तो समझते हैं हर कोई हिंदू है, और आप कैसे बांट सकते हैं जातियों में? मैंने थोड़ी ना बांटा, ये तो मनु ने बांटा है, मनु स्मृति में लिखा है। आपके सवाल का जवाब मिलेगा। आपस में लड़ाई, शांत हो जाइए, बहस से बचिए। बोलिए। चुप कराएंगे, इनको भी कराएंगे। बिल्कुल, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मेरी उम्र जो है अभी 34 साल है, ठीक है, और ये जो ग्रंथ है ये 400, 500 साल पहले के। बाबा साहब अंबेडकर ने सभी वेदों का अध्ययन किया था, और उसके बाद उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी, क्योंकि उसके अंदर वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित बताई गई है, ना कि कर्म आधारित। आज यदि ये पंडित थैंक यू। कुछ लोग होते हैं जहर से बुझे हुए, जिनका एजेंडा ही समाज को तोड़ना होता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम है, आप उनको गीता कोट करें वो नहीं मानेंगे। अब प्रॉब्लम है, वो डिबेट में खड़े होकर कह देंगे कि हम रामचरितमानस जला देंगे। उनका दूसरा ऐसा कहने की उनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो आपस में आपको तोड़ेंगे, क्योंकि उनको जाति को अलग करके उस जाति का नेता बनना है, और कोई एजेंडा नहीं है, बस किसी भी तरह से उसको तोड़ना है। हमें इसमें जाना ही नहीं है, हम मान ही नहीं रहे। हम तो कहते हैं आप मानते हैं हिंदू एक है, कोई जाति नहीं है, कोई पंथ है, ठीक है। दीपक विजय 20 सेकंड। दीपक विजय, हर एक आदमी हिंदू है, और हर एक आदमी ये कह रहा है कि हम जाति व्यवस्था के खिलाफ हैं। वो ये तुलसीदास जी ने, अगर कोई मूल नहीं है भाई, किसी ने 1000 साल पुरानी किताब लिख दी मूल किताब में से संग लेके, तो वो सही थोड़ी होगी। मूल 7000 साल पुरानी वाली किताब कोई तो मूल माना जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि भाई अगर उसमें जाति के पक्ष में लिखते हुए कुछ उन्होंने गलत छुपाई या धोए लिखे हैं, वो हटने चाहिए। ठीक है, प्रज्ञा जी। रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई आती है बहुत सुंदर, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बात यह कि विवेक नहीं है, विवेकहीन बातें कर रहे हैं, क्योंकि राम की कृपा के पात्र नहीं बने। इसलिए एक और चौपाई जो मैं खासकर युवाओं के लिए कहूंगी और न्यूज 18 के दर्शकों के लिए जरूर कहूंगी, धूम कुसंगत कारिक होए, लिखी पुराण मंजू मसी सोई। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि बच्चों, ध्यान से अपनी कंपनी को तुम चूज करना। इंग्लिश में भी कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसीलिए जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अब समय है सनातन धर्म का। सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, भारत के लोग जागरूक हो रहे हैं, राष्ट्र प्रगति के एक सेकंड आस्था, राष्ट्र प्रगति कर रहा है, तो इन लोगों को समस्या हो रही है। ये जात पात में बांटना चाहते हैं, मत बटने दो जात पात में। और एक ही बात ध्यान रखो, सबसे ऊपर राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र धर्म। ठीक है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। शास्त्री जी 10 सेकंड, मुझे शो क्लोज करना है। आधिया चलने लगी, ओमकार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं, ओमकार को पैदा करो। फिर कुरुक्षेत्र में धमकने लगी कुरु शक्तियां, गांडीव तुम अर्जुन बन के गांडीव में टंकार को पैदा करो। समझ आ गया है, आप खड़े हो जाओ, सब ताराशाही हो जाएंगे। इनकी सबकी दुकान बंद करनी है, राजनीतिक दुकान बंद हो। चलिए, तो कुल मिलाकर ये मानस पर जो महाभारत है ये फिलहाल रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 2024 की बिसात बिछ रही है, और इसीलिए सियासी दल अपने अपने समीकरण साधने में लगे हैं। लेकिन एक बड़ी बहस इस बात को लेकर छिड़ चुकी है कि क्या बहुसंख्यकों की भावनाओं को जानबूझकर आहत किया जा रहा है। क्या 2024 में राम मंदिर या श्री राम का जवाब गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयों को हटा दीजिए या गर्व से कहिए हम शूद्र हैं, ये हो सकता है। इस पर फिलहाल बड़ी बहस चल रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस बहस में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।